मार्गदर्शन देते हैं। और ऐसे ही एक गुरु की जयंती पर आज हम लोग आप सभी लोगों से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मेरे लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एक गुरु हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जिनकी कविताएं मेरे साथ रहती हैं, जिनकी प्रेरणा मेरे साथ रहती है। और उस प्रेरणा को लेकर के मैं जीवन में अपने संघर्ष क्षेत्र में संघर्ष करने में अपने आप को सबल पाता हूँ, सक्षम पाता हूँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने अटल जी की कविताओं को सिर्फ पढ़ा नहीं या सुना नहीं, मैंने उन कविताओं को जिया है। और जीवन में ऐसे कई मुकाम आए हैं, कई ऐसे क्षण आए हैं जब मुझे जो ऊर्जा, जो प्रेरणा, जो हिम्मत, और ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मनुष्य के जीवन में अगर ऊर्जा ना हो, शक्ति ना हो, तो वो निर्जीव है। हमारे जीवन में जो जीवन है वो उस ऊर्जा से है, उस शक्ति से है। जो शक्ति, जो ऊर्जा, मोटिवेशन आपको दुनिया में आप जो भी काम करना चाहते हैं, अगर दशरथ माझी ने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया, तो उसके पास क्या था? उनके पास कोई आर्थिक सामर्थ्य, साम्राज्य था, उनके पास वो ऊर्जा थी, वो अदम्य साहस था। और ये साहस जो है, अगर कोई कवि अपनी कविता के माध्यम से पहुंचा दे, तो वो तो प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाएगा। और इसी तरह के प्रेरणा के स्रोत मेरे लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा हैं और रहेंगे। और जीवन में कई अवसर आए जब मैंने उनकी कविताओं को पढ़ करके अपने आप को प्रेरणा पाया है, और मैं अपने आप को बहुत सबल महसूस किया हूँ। और जब कभी ऐसा लगता है, उनकी एक विशेष कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो मैं अक्सर बच्चों को भी सुनाता हूँ, छात्रों को भी सुनाता हूँ, और खुद भी कई बार मैं जोर जोर से उस कविता का पाठ करता हूँ, मैं आपके सामने कह सकता हूँ। और उसकी पहली जो कविता का जो पहला भाग है, जहाँ पर वाजपेयी जी अपनी विवशता को जाहिर करते हैं। और विवशता जाहिर करते हुए कवि जो है, वो जब कवि कहे कि मैं कविता न कहूं, और वो कहते हैं कि गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता। तो he is very pessimistic about the situations। और आप में से सभी लोग, कुछ देर पहले तुम लोग से मेरी बात हो रही थी, बच्चा कहा कि जीवन में मुश्किल हमेशा आती है। तो मुश्किल तो आती है, अभी तो तुम लोग का जीवन जिया ही कितना है? तुम लोग कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है। लेकिन तुम लोग 20-22 साल के अपने, या आई थिंक 22 साल का लड़की लोग पूरा मान जाएगी जो भी तुम्हारा अभी युवा अवस्था है, हाँ, तो तुमने अभी जीवन के बहुत छोटे से अनुभवों को अभी जिया है। और इसमें तुम लोग अभी कह रहे हो कि मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ा है। अभी तो तुमको, जैसे वो चिड़िया जो है वो अपने पंख फैला करके अपने बच्चों को सजो के रखती है, तुम लोग को इस तरह से सजो के रखा है। तुम्हारे माता पिता तुम लोग को अभी बहुत संभाल करके उसको घोंसले में एकदम बिल्कुल बचा के रखते हैं, है ना? लेकिन फिर भी तुमको ऐसा लगता है कि तुमने मुश्किलों का सामना किया है। तो तुम लोग मेरी बात को मानो कि अभी असली मुश्किलों का सामना तुमने नहीं किया है जीवन में, और बहुत कई गुना अधिक मुश्किलों को तुमको सामना करने के लिए तैयार होना है। और अब ये घड़ी आ गई है जिस समय तुमको मुश्किलों के लिए तैयार होना होगा। तो जब वाजपेयी जी जैसा व्यक्ति, जो कि अदम्य प्रेरणा का स्रोत है, अगर वो कह रहा है कि गीत नहीं गाता हूँ, और वो क्या कह रहे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि उनके जिन पर उन्होंने भरोसा किया उन्हीं से उनको घात हो रहा है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा जीवन में अपने आप के ऊपर भरोसा रखना होगा। आपके आसपास आपके मित्र या आपके सहकर्मी या जीवन में आपको कई बार जो है विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है। और एक सबल व्यक्ति की तरह, एक सक्षम व्यक्ति की तरह आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। आपको हमेशा अपने क्षमताओं को, अपने काबिलियत के ऊपर भरोसा रखना होगा। तो क्योंकि जो उनके मन की जो भावना उन्होंने पहली कविता में व्यक्त की थी, गीत नहीं गाता हूँ, और फिर वो कहते हैं कि पीठ में छुरी सा चांद, कहा ना विश्वासघात की परिकल्पना है, पीठ में छुरी सा चांद राहु गया रेखा पान, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। तो मुक्ति के क्षणों में, यानी कि जिस छंद में आपको स्वच्छंद होकर के अपना काम करना है, वहां आपको अगर बंधन महसूस हो,
जहां आपको अपनी सारी ऊर्जा से अपने अपने आप को, अपने सपनों को पूरा करना है, तो वहां आपको अगर बाधा महसूस हो, रुकावट महसूस हो, तो आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब क्या गीत गाया जाए, जो मुझे गीत लिखना था, जो मुझे गीत अपने जीवन में, जीवन का गीत जो मुझे गाना था, वो मैं क्या गा पाऊंगा। तो ये निराश कवि ने अपनी बातों को अभिव्यक्त किया कि गीत नहीं गाता हूं, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन यही कवि जब अपनी ऊर्जाओं को, अपनी अपने साहस को समेटता है और उसके बाद प्रेरणा के साथ वो कहता है कि गीत नया गाता हूं। आज के इस कार्यक्रम का जो नाम मेरे मित्र चंदन भाई ने सुझाया, गीत नया गाता हूं, तो यहीं से आपको इस पंक्ति को मैंने अपने जीवन का एक ध्येय वाक्य बनाया है कि गीत नया गाता हूं। जब जब मन में आएगा कि गीत नहीं गाता हूं, तब तब मन में आएगा कि गीत नया गाता हूं, है ना। अक्षय जी ने जो बातों को कहा, उनकी बातों को मैं उद्धृत करता हूं कि टूटे हुए तारों से, टूटे हुए तारों से टूटे बासंती स्वर, जो तार टूट गए हैं उससे भी बासंती स्वर फूट सकते हैं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती से उग आया नव अंकुर, जल सब पीले पात, जल सब पीले पात, कोयल की घूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये जहां पर आपको उदासी का वातावरण है, जहां आपको बिल्कुल निराशा का वातावरण है, वहीं आपके पास में आशा भी आएगी। हर एक रात के बाद आपको सुबह भी आई, है ना। तो टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती से उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और टूटे हुए सपनों की, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतस को चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। तो आपको ये पंक्तियां याद रखनी है कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी। तुम्हारे सपने अगर तुम तोड़ के बैठ जाओगे, तो उसकी उसकी रुदन को, उसकी तुम्हारी पीड़ा को सुनने के लिए कोई तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतस को चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, यानी कि आपकी जो व्यथा है उसको आपको अपने दिल में बैठा के रोक के रखना नहीं है, है ना। आपको अपनी हिम्मत को सजो करके काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, यानी कि जो टाइम लाइन है आपको अपने जीवन की, उस पर कुछ ऐसा टाइम स्पेस पे आपको ऐसा अपना मार्ग छोड़ के जाना है जो अमिट हो। और इस प्रेरणा, आप आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, तो व्यर्थ आपका जन्म नहीं हुआ है। मेरी इस बात को तुमसे फर्स्ट क्लास में तुम लोग बोले थे, देयर इज अ पर्पस, यू आर हैविंग अ पर्पसफुल लाइफ, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू मी और नॉट, इज देयर अ पर्पस, कुछ पर्पस लेकर के आए हो, कुछ करने के लिए आए हो, कि बस आए और चले गए। ऑल ऑफ यू, आई एम आस्किंग यू ऑल, म्यूट है बच्चे, कोई बात नहीं, तुम्हारी करके जाना है सर, करके जाना है सर। हाँ, करके आना है, बिल्कुल। और तुमको कोई पर्पस है तो तुमको यहाँ है ना। यहाँ मेरे साथ इतने सारे जो मूर्तिकार बैठे हैं, कोई पर्पस है कि तुम इनके हाथ में आ रहे हो और ये तुमको गढ़ेंगे, है ना। तो जनवरी 4 जनवरी का वो शुभ दिन है ना, जिस दिन से आप सब लोग को इसी क्लासरूम में जुटना है और हम लोग को काम करना है ना। अरे हमारे हाथ भी जो है वो गड़बड़ा जा रहे हैं, मोबाइल पे मजा नहीं आता, ऐसे ठोक बजाएंगे तुम लोग को क्लासरूम में, है ना। तो इसलिए काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूं। तो आप लोग को आज के इस कार्यक्रम में आप सभी छात्रों का, जितने बच्चे जो आज मोबाइल पर ये इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं, उन सभी लोग का भी स्वागत है।